Meanwhile, Amazon is reportedly planning to lay off almost about 20 the online retailers made a fortune during the COVID-19 pandemic with a market. And inflation is not only hitting people's daily needs of food and fuel. Let's talk business now. The $8 billion truth. फैशन, ब्यूटी, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ तक कई सारी चीजें जो हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए बस हम एक ही चीज क्लिक करते हैं, अमेजॉन। आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। जहाँ 2000 तक अमेजॉन की कोई खास नेटवर्थ नहीं थी, वहीं आज 2022 में इसकी नेटवर्थ $1.7 ट्रिलियन यानी 125 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है और इसके साथ ही ये पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आज अमेजॉन मार्केट में अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, मिंत्रा, सबसे ऐसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ चुकी है। अमेजॉन के पास इतना सारा पैसा है कि वो आसानी से कई बड़ी कंपनियों को खरीद सकता है। अमेजॉन चाहता है कि हर कोई उसके साइट से ही प्रोडक्ट खरीदे और इसके लिए वो अपने कई बिजनेस मॉडल को दूसरों के सामने प्रमोट करता है, जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो जो सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म में से एक है, अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन वेब सर्विस जो अपने क्षेत्र में नंबर 1 है, अमेजॉन किंडल, अमेजॉन म्यूजिक और अमेजॉन पे। और इन्हीं प्लेटफॉर्म के चलते अमेजॉन हमारे लाइफ को एक तरह से कंट्रोल करता है। एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स, इस केस स्टडी से आप बहुत सारे नॉलेज और आइडियाज सीखने को पाओगे जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंपनी की शुरुआत होती है 1994 में, जब जेफ बेजोस ने अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़कर इस स्टार्टअप पर काम करने का फैसला लिया। जॉब छोड़ने के बाद उनके मन में इंटरनेट से जुड़ा कुछ करने का विचार आया। उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया जिस पर उन्होंने किताबें बेचने का फैसला किया और इस ऑनलाइन स्टोर का नाम उन्होंने कडावरा रखा। यह नाम इतना अजीब था कि जब उन्होंने इस नाम से ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया तो लोगों को उनके नाम पहचानने में और समझने में कठिनाई होती थी। लोगों को यह नाम आसानी से याद नहीं रहता, इसलिए जेफ बेजोस ने इस नाम को बदलकर बुकमार्क रख दिया क्योंकि उनके स्टोर पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती थी। अब ग्राहक एक ही वेबसाइट पर हजारों बुक्स प्राप्त कर सकते थे। जेफ बेजोस अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जंगल अमेजॉन जंगल और सबसे बड़ी नदी अमेजॉन नदी के बारे में सोचकर अपनी कंपनी का नाम Amazon.com रख दिया। शुरुआत से ही एक स्टार्टअप के रूप में अमेजॉन एक सफल कंपनी थी। अमेजॉन वेबसाइट को 1995 में लॉन्च किया गया और दिसंबर 1996 तक उन्होंने 1,80,000 कस्टमर्स को जमा कर लिया था। उसके बाद 1997 तक उनकी नेटवर्थ $140 मिलियन तक पहुंच गया था। इस समय जेफ बेजोस ने फैसला किया कि उन्होंने अपने कंपनी को एक निजी कंपनी रहने के बजाय इसे शेयर बाजार में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में बदलना चाहते थे ताकि कंपनी को ग्रोथ के लिए और ज्यादा फंड मिल सके। और फिर 1997 में अमेजॉन एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और 1998 तक अमेजॉन की नेटवर्थ $600 मिलियन तक पहुंच गया। अब यह कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी, जिसके पीछे 2 मेन कारण थे। पहला, अमेजॉन कस्टमर्स को बड़ी सुविधा दे रहा था। उस समय ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो उसकी कंपटीशन में थी। दूसरा मेन कारण है फ्लाई व्हील इफेक्ट। इसका मतलब है तब तक अमेजॉन एक चक्र के समान कंपनी बन गई, यानी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया था और उस प्रोडक्ट को कस्टमर लेते, फिर उसी कस्टमर के चलते और कस्टमर आते और उनकी सेलिंग होती जाती। उन्होंने कम प्राइस पर बुक्स बेची और उनके ऑनलाइन स्टोर में लाखों बुक्स अवेलेबल थी, इसलिए कस्टमर उनके स्टोर में जुड़ते चले गए। अब अमेजॉन कंपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पा रही थी, तो उसी पैसों को उन्होंने अपनी वेबसाइट को और बेहतर बनाने में उपयोग किया। 1998 में बेजोस ने न केवल बुक्स बेचने के लिए बल्कि कंप्यूटर गेम्स और संगीत को भी बेचने को सोचा। समय के साथ अमेजॉन ने बड़े और छोटे कई विचारों को अपनाया। कंपनी की ग्रोथ के लिए एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो थी 1 क्लिक बटन। यही वो सीक्रेट है जिसने अमेजॉन को अपने प्रोडक्ट कई गुना ज्यादा सेल करने में हेल्प की थी। 1 क्लिक बटन का मतलब है कि लोगों को अमेजॉन वेबसाइट पर प्रोडक्ट के नीचे एक बटन दिखाई देता। उस बटन से ये होता कि आप कोई भी चीज केवल 1 क्लिक में खरीद सकते थे। जब लोग 1 क्लिक बटन पर क्लिक करते तो वे ऐसी चीज खरीद लेते जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बटन कंपनी के लिए एक बेस्ट तरीका था और ये इतना सफल रहा कि सितंबर 1999 में जेफ बेजोस ने इस तकनीक को पेटेंट करा लिया। इस सिंपल से दिखने वाले बटन के 2 उपयोग थे। पहला, इससे कस्टमर चीजों को बहुत आसानी से खरीद सकते थे। दूसरा, जब भी लोग उस बटन से प्रोडक्ट बाय करने जाते तो सबसे पहले उन्हें अपनी सारी प्राइवेट चीजें जैसे नाम, आधार कार्ड, ईमेल्स, बिलिंग पता और कई सारी चीजें शेयर करनी पड़ती। और जब लोग ये सारी चीजें शेयर करके उस बटन पर क्लिक करते तो अमेजॉन को उनकी सारी प्राइवेट चीजों के बारे में मालूम हो जाता, जिससे वे आपकी पसंद, नापसंद और जरूरत के सामान के बारे में जान जाते और आपको ठीक उसी तरह का ऐड दिखाया जाता जो आपको पसंद है और फिर उस ऐड के जरिए लोग सामान बाय करने लगे। इस तरह कंपनी के लिए अपना प्रोडक्ट सेल करना और भी आसान हो गया। इससे अमेजॉन की सेल कई गुना बढ़ गई। कई कंपनियों ने इस फार्मूले को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन अमेजॉन ने इस सीक्रेट फार्मूले को पहले से ही पेटेंट कराया था।
जिससे दूसरे कंपनी इस फार्मूले का उपयोग नहीं कर पाए। इसके बाद अमेजन ने AWS यानी अमेजन वेब सर्विस को जन्म दिया। उस समय यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं थी और ये AWS अमेजन के लिए इतना सफल रहा कि वर्तमान में अमेजन कंपनी के नेटवर्क का 40% नेटवर्क केवल AWS से होता है। अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अमेजन AWS का उपयोग करती थी। जब भी आप अमेजन से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो या प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेते हो या एलेक्सा से बात करते हो तो सारी बातें और डिटेल्स अमेजन के AWS में स्टोर होती हैं। इसके बाद 2007 में अमेजन ने एक ई-रीडर वेबसाइट किंडल को लॉन्च किया। इस समय यह बिल्कुल फ्री था, आप चाहे जो भी किताब फ्री में पढ़ सकते थे और आज किंडल दुनिया का नंबर 1 ई बुक रीडर है। जब अमेजन ने 2014 में स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की तो यह कदम उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया गया था और एंड्रॉइड को भी कुछ ही साल बाद लॉन्च कर दिया गया था। 2014 तक एप्पल और एंड्रॉइड के बीच हाई कंपटीशन था, इसलिए अमेजन का फायर फोन विफल रहा। अब समय इंडियन मार्केट का आया। जब 2007 में फ्लिपकार्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया, उस समय इंडियन मार्केट में अमेजन ने प्रवेश नहीं की थी और फ्लिपकार्ट अपना कदम इंडियन मार्केट में तेजी से फैलाती जा रही थी। फिर 2013 में अमेजन ने अमेजन इंडिया के साथ भारत में प्रवेश किया। चूंकि फ्लिपकार्ट पहले से ही इंडिया मार्केट में था, इसलिए अमेजन को कड़ी टक्कर दे पा रहा था। ई कॉमर्स मार्केट में दोनों कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट का लगभग 30 से 30% हिस्सेदारी है और बाकी अन्य कंपनियां हैं। इंडियन मार्केट की बात करें तो अमेजन इंडिया के नेटवर्क से फ्लिपकार्ट की नेटवर्क 3 गुना अधिक है। इसके पीछे का रीजन है कि अमेजन भारतीय बाजार में काफी पैसा खर्च कर रहा है ताकि वह अपनी मार्केट शेयर को बढ़ा सके। इस समय फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, क्लियर ट्रिप और यहाँ तक कि भुगतान ऐप फोन पे का स्वामित्व है। जहाँ यूएस में और अदर कंट्री में अमेजन का काफी विस्तार है, उसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने भी इंडिया में यही किया। लेकिन अमेजन अभी भी पूरे वर्ल्ड में काफी फैला हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बीट कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में अमेजन की रेवेन्यू 2005 से 2021 तक $100 अरब के त्रैमासिक राजस्व को पार कर लिया है और इसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। दिसंबर साल 2019 जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना ने दस्तक रखी, उस समय लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, इसलिए हर कोई अमेजन से सामान मंगा रहा था। इस बीच अमेजन ने बहुत प्रॉफिट कमाया। अमेजन के ई कॉमर्स बिजनेस को 1P मॉडल और 3P मॉडल में बांटा जा सकता है। 1P मॉडल का मतलब है कि अमेजन किसी उत्पाद को अपने गोदाम में स्टोर करके खरीदता है और फिर उसे अपनी वेबसाइट पर डालता है और उसके बाद अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पहुंचाता है। और दूसरा 3P मॉडल का मतलब होता है कि कोई अन्य व्यक्ति उत्पाद बनाता है और अमेजन पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है। 3P मॉडल में अमेजन मूल रूप से एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग सेलर और कस्टमर द्वारा अपना सामान बेचने या खरीदने के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1P मॉडल में कोई खास प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट 3P मॉडल से आता है, क्योंकि 1P मॉडल में सामान को स्टोर करना पड़ता है, जिससे काफी लागत खर्च हो जाता है। और साल 2018 तक अमेजन पर बिकने वाली 58% प्रोडक्ट इसी 3P मॉडल के तहत बेची गयी। तो अमेजन के लिए फायदा इसी में है कि वह 3P मॉडल का उपयोग करे। अगर आप 2022 के आंकड़े को देखें तो ऑनलाइन स्टोर सबसे अधिक रेवेन्यू देता है, लगभग $2000 बिलियन और AWS अमेजन के लिए रेवेन्यू का एक प्रमुख स्रोत है। ये चार्ट आपको केवल कंपनी द्वारा अर्जित आय को दिखाता है। 2014 तक कंपनी बिना किसी प्रॉफिट के कमा रही थी, लेकिन 2016 के बाद और विशेष रूप से 2018 के बाद अमेजन ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में अमेजन ने इतना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसका मेन सोर्स AWS को जाता है, क्योंकि AWS अमेजन के बिजनेस में से एक है जिसमें 30% का प्रॉफिट सिर्फ AWS से आता है। पिछले कुछ सालों में अमेजन का ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर गया है और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज अमेजन $1.7 ट्रिलियन की इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। सो फ्रेंड्स, यही थी अमेजन बिजनेस मॉडल। आई होप दैट इस बिजनेस केस स्टडी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल बिजनेस केस स्टडी।